अस्सलाम वालेकुम। उमर खान पार्का ग्रुप से नई एक केस स्टडी के साथ जैसा कि आपको पता है कि रावलपिंडी रिंग रोड की इनॉग्रेशन हो चुकी है, तो उसके कंप्लीट मैप को देखना और उसके तमाम रूट्स को देखना और कौन सी सोसाइटीज़ अब इससे ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रही हैं उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज की मैं एक कंप्लीट एपिसोड बना रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सकें। इसके अंदर छोटी इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है और इसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की केस स्टडी को, स्टार्ट करता हूँ मेन जीटी रोड से, जहाँ से रिंग रोड बनना स्टार्ट हो रही है। तो ये बेसिकली जीटी रोड है, ये आपका रेडियो स्टेशन रवात है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये रेडियो स्टेशन रवात है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो कर्सर मैं आपको मूव कर रहा हूँ, इसके आगे ये छनी आलम शेर यहाँ से शुरू होता है, जहाँ से रावलपिंडी रिंग रोड की पहली इंटरचेंज बनने जा रही है। स्टार्ट पॉइंट ऑफ द रावलपिंडी रिंग रोड इज छनी आलम शेर खान। तो यहाँ से इसकी स्टार्ट होगी। आपको मैं सारी रिंग रोड का आज टूर करवाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। तो यहाँ से रावलपिंडी रिंग रोड स्टार्ट होगी। जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है बेसिकली रावलपिंडी रिंग रोड को इंडिकेट कर रही है, तो आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ से ये जा रही है तो आप सीधा देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुँचेंगे तो इसके इन बिटवीन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नज़र नहीं आई। फ्रॉम जीटी रोड टू चकबेली रोड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये सारा इंडस्ट्रियल जोन है। तो ये इंडस्ट्रियल जोन ही डिक्लेयर हुआ है। तो जितने भी लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं या जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक बड़े इंडस्ट्रियल जोन की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। जो कि अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना चाह रहा है तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आप लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इसके बाद सेकंड जो इंटरचेंज है दैट इज़ ऑन चकबेली रवात चकबेली रोड। ये जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं, जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी इस टाइम स्क्रीन के ऊपर, ये रवात चकबेली रोड है, जो सेकंड इंटरचेंज ऑफ रावलपिंडी रिंग रोड। ये अभी इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। आप इस ब्लैक लाइन को आपने फॉलो करना है और मज़े की अभी स्टोरी आने वाली है जो कि सारा एक गेम चेंजर है, वो इस वीडियो के अंदर आपको सारा मिल जाएगा। अभी इसके बाद जब आगे हम जाते हैं, जब हम रवात चकबेली रोड को क्रॉस करके आगे जाते हैं तो यहाँ से इसका जो थर्ड इंटरचेंज है ये आ जाता है अडयाला रोड के ऊपर। अब अडयाला रोड के ऊपर और रवात चकबेली रोड के इन बिटवीन एक ये एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन। बैरियर ने यहाँ पे सबसे बड़ी गेम की है और सबसे बड़ा विन विन पोजीशन पे दो सोसाइटीज़ हैं अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें से पहली बैरियर टाउन रावलपिंडी है। यहाँ तक आप देख सकते हैं ये जो एरिया है रोज गार्डन बैरियर टाउन फेज 8, जो कि आज से 3-4 साल पहले यहाँ पे प्लॉट की कीमत होती थी 15 लाख रुपए, 16 लाख रुपए और 17 लाख रुपए, और आज यहाँ पे जो कीमत है दैट इज मोर देन 5 मिलियन। तो एक मजे की बात यह है कि अब ये जो कटिंग आपको नजर आ रही है, ये जितनी भी कटिंग नजर आ रही है, मैं आपको ज्यादा क्लियर दिखाता हूँ। ये मेरा plot.pk, आप वेबसाइट के ऊपर जाके मैप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे बैरियर टाउन फेज 8 का मैप आपको मिल जाएगा। तो वो जो आपको मैं गूगल अर्थ पे दिखा रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिखा रहा हूँ कि ये जो जितनी भी कटिंग है, जितना भी मैप है, ठीक है, इसको अगर गौर से मेरा plot.pk पे आके देखेंगे तो बैरियर इसको कटिंग कर चुके हैं। बैरिया इसको भी जल्द से जल्द अब डिलीवर करने वाले। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि अब बैलेटेड प्लॉट्स हैं, जो पहले सिर्फ एक फाइल बिका करती थी, अब आप मैप के ऊपर प्लॉट देख भी सकते हैं कि डेवलप प्लॉट है या सेमी डेवलप प्लॉट है या नॉन डेवलप प्लॉट है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आपने नोट डाउन अभी कर लेनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो एक बैरिया के अंदर एक विलेज बैरियर ने डिक्लेयर की है लिल्ला विलेज, ठीक है, आपने इसको माइंड में रखना है। इसके बाद आगे मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा। ये जितना भी मैप आप देख रहे हैं, ये फेज 8, ये आपका अडयाला इंटरचेंज, अडयाला खसाला कुर्द, जहाँ पे रुडन इनक्लेव है, रुडन इनक्लेव के सामने वाली ज़मीन जितनी भी है ये आपको सारी नज़र आ रही है, ये फेज 8 एक्सटेंशन की है। अच्छा, अब आपने इस लीला इंटरचेंज को माइंड में रखना है, सॉरी लीला गाँव को माइंड में रखना है। इसके बाद मैं दोबारा गूगल अर्थ के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ। तो ये हम आगे वापस जो भी मैंने आपको कटिंग मेरा plot.pk के ऊपर दिखाई, इसके बाद ये है वो आपकी लीला गांव, ये वाला, ठीक है। अब इसके साथ जितना भी एरिया आगे लग रहा है, ठीक है, इसके दरमियान में ये रावलपिंडी रिंग रोड गुजरी है और बैरियर टाउन एक बहुत बड़ी आबादी बन चुकी है, एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है। तो आई थिंक सो कि इन सारी इंटरचेंजेस से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बैरियर के लिए बाखुदा
बैरिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बैरिया ने बिल्कुल खामोशी से एक इंटरचेंज यहाँ पे अपना अप्रूव करवाया, ठीक है, जो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उसको नकरली इंटरचेंज बोला जा रहा है। नकरली बेसिकली इस एरिया को कहते हैं, ये जितना भी एरिया नीचे में ये कहलाता है, ये सारा नकरली है। नकरली एक गाँव का नाम है, तो उसके नाम के साथ साथ यहाँ पे एक नकरली इंटरचेंज सुनने में आ रहा है कि एक बनने जा रही है। अभी ये इन बिटवीन चकबेली एंड अडयाला देयर इज बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन, जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन के अंदर जो 5 मरला का प्लॉट है वो आपको 30 से 35 लाख के दरमियान मिल जाता है। आप में से जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है रावलपिंडी रिंग रोड के अंदर, तो वो देख सकता है कि अगर वो किसी प्लॉट नंबर के ऊपर जाना चाह रहे हैं या अगर बहरिया जैसे एक बड़े ब्रांड के साथ अटैच होना चाह रहा है, तो उसके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जो बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के जो प्लॉट्स के रेट थे, दैट वाज बिटवीन 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन, और अब यहाँ पे 3 मिलियन तक प्लॉट्स की कीमत जा चुकी है। अब रावलपिंडी रिंग रोड इनॉग्रेट हो चुकी है, बहरिया टाउन अपनी कटिंग भी कर रहा है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा क्लियर देखना है तो आप मेरा plot.pk पे जाएं, इस पे जाके आप ज़्यादा क्लोज मैयज कर सकते हैं। तो बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है इन्वेस्टर्स का। आने वाले 2 साल के अंदर अगर कोई बड़ा पूल बनेगा इन्वेस्टर्स का, तो दैट विल बी बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन। क्योंकि रोज गार्डन तक बहरिया टाउन डिलीवरी दे चुका है, रोज गार्डन जोन और रोज गार्डन जोन 2, ये जोन 2 तक बहरिया डिलीवरी दे चुका है। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली फेज 8 एक्सटेंशन और रोज गार्डन को आपस में कैसे मर्ज कर रहे हैं। ये बेसिकली कटिंग आप देख रहे हैं, ये वाली सारा रोज गार्डन है। इसी को अगर आप फेज 8 एक्सटेंशन के साथ देखेंगे तो यहाँ से मेन बुलीवार्ड आ रही है और जो आके आगे फेज 8 एक्सटेंशन को अटैच कर रही है। ये चीज़ें आपको गूगल अर्थ के ऊपर नहीं मिलेंगी, मेरा plot.pk के ऊपर ही मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने जा रहा है। अगर आप में से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है जिसकी रेंज 3 मिलियन से 3.5 मिलियन तक है, तो आपके लिए बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन एक प्राइम इन्वेस्टमेंट बनने जा रही है अगले 2 सालों में। या इसके अलावा आप बहरिया टाउन फेज 8 अगर डेवलप प्लॉट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो रोज गार्डन में आपको प्लॉट मिल जाता है 5 मिलियन से 5 to 5.5 मिलियन तक आपको बेहतरीन पोजेशन सॉलिड डेवलप प्लॉट मिल जाता है। पूरे बहरिया में 5 मरले का इससे नीचे कोई प्लॉट नहीं है अभी तक। बैरिया के अंदर अगर आप ब्लॉक एम के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे 70 लाख रुपए का 5 मरले है। ब्लॉक E3 E4 के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे 65 लाख रुपए का 5 मरले है। तो सबसे कम प्राइस पे फुली डेवलप प्लॉट अगर आप बैरिया में और रिंग रोड के पास जा रहे हैं तो वो आपको रोज गार्डन जोन 1 और जोन 2 में मिलेगा। इसके बाद मैंने आपको फेज 8 एक्सटेंशन का बता दिया। नॉन वैलिडेटेड नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, इसके अंदर अगर आप फाइल लेते हैं तो आने वाले 2 सालों में एक बहुत बड़ा जंप आप ले सकते हैं, क्योंकि जो बैरिया के अंदर डेवलप प्लॉट्स हैं वो 60-70 लाख रुपए के हैं, जो नॉन डेवलप हैं वो 30 लाख रुपए के। तो इन्होंने भी 60 लाख रुपए को टच करना है जैसे ही डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद आगे हम चलते हैं तो अडयाला रोड आ जाता है। अडयाला रोड आपको पता है एक फेमस इंटरचेंज बन चुका है रोडन एनक्लेव की वजह से, और रोडन एनक्लेव के लिए गुड न्यूज, बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज थी कि रावलपिंडी रिंग रोड को इनॉग्रेट किया जाए। इनॉग्रेशन तो हो गई, अब इसके अंदर कुछ ऐसे मसले मसाइल भी आने वाले हैं जो कि हमें फेस करने पड़ेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड रुडन एनक्लेव के बिल्कुल अंदर से जा रही है। तो अब रुडन एनक्लेव के अंदर जो प्लॉट्स हैं वो मतलब रीलोकेट होंगे या क्या होगा, ये अब सोसाइटी की तरफ से एक नया एलओपी आएगा तो उसके अंदर देखा जाएगा कि अब आगे फर्दर क्या चीज़ें होंगी। लेकिन इसके अंदर काफ़ी बड़ी एक चेंजिंग आने वाली है रुडन एनक्लेव के अंदर भी। तो जिसके अगर आपका बजट कम है, अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं नियर रिंग रोड या रिंग रोड के ऊपर ही आप इंस्टॉलमेंट्स में कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो वो आपके लिए रुडन एनक्लेव है, जहाँ पे 12 लाख रुपए का आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह 7 मरले का 22-50 का मिल जाता है। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि लो कॉस्ट लो बजटिंग में आ जाती है। तो रुडन एनक्लेव के अंदर अगर आप में से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रुडन एनक्लेव के अंदर भी हम आपको कंप्लीट सर्विसेज देंगे। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रिंग रोड के 2 इंटरचेंजेस के इन बिटवीन है, अडयाला रोड और चक्री रोड। ये 2 जो रोड हैं, इनके जो दोनों
इंटरचेंजिंग है, इन दोनों के दरमियान में रूडन एनक्लेव फॉल कर रहा है। तो फ्यूचर में ये भी एक बहुत फ्यूचर का अगर बड़ा जंक्शन देखा जाए तो रूडन एनक्लेव ने एक और प्लानिंग की हुई है कि रिंग रोड है इसके लेफ्ट और राइट जो है, ठीक है, बड़े बड़े कमर्शियल्स बना के बेचे जाएंगे, ठीक है, जिस तरह के आप ब्लू एरिया में देखते हैं या जिस तरह आप गुलबर्ग में देखते हैं कि 4 कनाल, 8 कनाल, 16 कनाल, इस तरह के जो बड़े कमर्शियल हैं वो रूडन एनक्लेव अपने न्यू एलओपी के अंदर इस रिंग रोड के ऑपोजिट साइड्स पे लेके आ रहा है। तो उसके लिए भी आप रेडी रहें अगर आपने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है कमर्शियल्स में, और वैसे कमर्शियल्स में जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हों तो वो आपको रूडन एनक्लेव के अंदर मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे 1 कनाल के कमर्शियल्स हैं, 4 मरला, 8 मरला कमर्शियल्स भी हैं, फार्म हाउसेज भी हैं, लेकिन अब बड़े कमर्शियल्स भी आने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि एलओपी चेंज होने वाला है और उसके अंदर काफ़ी एड ऑन चीज़ें होने वाली हैं। तो ये थी हमारी अडयाला रोड की इंटरचेंज, जिसके ऊपर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये रूडन एनक्लेव की सोसाइटी मौजूद है। ये जो सारा एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये सारा एरिया आपके पास मौजूद है। इसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप अवेल करें। आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट सोसाइटी बन सकती है लो बजट में। इसके बाद हम आगे आते हैं तो आगे आ जाती है आपकी मशहूर ज़माना चक्री रोड। चक्री रोड के ऊपर एक ही सोसाइटी जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है अगले 2 सालों में, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है वो है आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी। आपका जो चक्री इंटरचेंज है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी से मैक्सिमम 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी का सबसे बेहतरीन बात यह है कि इनकी डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही है और इनके पास लैंड भी बहुत बड़ा मौजूद है। इसके अलावा M2 के ऊपर इन्होंने अपना इंटरचेंज भी अप्रूव करवा लिया है। तो फ्यूचरिस्टिक हो के अगर सोचा जाए तो आने वाले अगले 2 सालों में एक बड़ा कंपेटिटर होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी भी इस पूरी मार्केट के अंदर। रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर अगर कोई बड़ा बेनिफिशियरी होगा तो वो कैपिटल स्मार्ट सिटी भी हो सकता है। तो अगर आप कोई ऐसी सोसाइटी में देखना चाह रहे हैं जिसमें आपको लॉन्ग रन के अंदर बेनिफिट्स हों तो वो आपके लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी है। अगर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमाना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए रूडन एनक्लेव है। अगर आप सेफली प्ले करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये बैरियर टाउन फेजेट एक्सटेंशन कंप्लीटली पड़ा हुआ है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जब से अपना इंटरचेंज लिया है M2 मोटरवे के ऊपर तो उसके बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट अच्छी हो गई है, लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट इसके ऊपर बन चुका है। लेकिन स्टिल इसकी काफ़ी ज़्यादा ऐसी इन्वेंट्री है जो कि माइनस के ऊपर है, पॉजिटिव नहीं है। मतलब ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि जल्दी जल्दी अपने प्रॉफिट्स लेना चाह रहे होते हैं या जो चाह रहे होते हैं कि वो 6 महीने या साल के अंदर यहाँ से प्रॉफिट गेन करें और कहीं और पे इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिकली ये वो सोसाइटी है कि जिसके अंदर अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 5 सालों के अंदर रिंग रोड भी बन जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर ये बैरियर से कम सोसाइटी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, मेन मोटरवे के ऊपर भी है, चक्री रोड के ऊपर है। और चक्री रोड का जो इंटरचेंज आया आपका रावलपिंडी रिंग रोड का वो इससे 4 किलोमीटर के फासले पे है। इसके बाद हम आगे अगर मूव करते हैं तो पहले रावलपिंडी रिंग रोड आ रही थी यहाँ पे खैरी मूरत में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। पहले रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो आ रही थी इस तरफ यहाँ पे, ठीक है, इसको बोला जाता है खैरी मूरत, इस पूरे एरिया को खैरी मूरत बोला जाता है। पहले रावलपिंडी रिंग रोड यहाँ पे आ रही थी कि यहाँ पे थलियां से आगे शिफ्ट हो गई है और खैरी मूरत आ रही है। उसके बाद दोबारा प्लान रिवाइज हुआ, वो थलियां इंटरचेंज पे वापस आ गई, ठीक है। ये थलियां इंटरचेंज का इसका लास्ट जो है इंटरचेंज है टुवर्ड्स M2, तो वो आपका ये बनता है। अब इसके ऊपर मजे की बात क्या हुई कि यहाँ पे मौजूद है आपकी इस्लामाबाद गल्फ सिटी। इसका जो लास्ट इंटरचेंज है इसके ऊपर आपके मौजूद है इस्लामाबाद गल्फ सिटी। इस्लामाबाद गल्फ सिटी के पास एक बहुत बड़ा एज पहले से ही मौजूद था कि ये थलिया इंटरचेंज पे और मोटरवे से जो कैसे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है और एयरपोर्ट से ये 3.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर, और उससे बड़ा है जिसको ये मिल गया कि इसके अंदर भी रावलपिंडी रिंग रोड आ गई है। इसके बिल्कुल मिड से गुजरी है, जैसे ये रूडन एनक्लेव के मिड से गुजरी है इसी तरह ये गल्फ सिटी के भी मिड से गुजरी है। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं ये फ्यूचर का हब बनने वाली हैं, ये फ्यूचर का ट्रेड बनने वाली हैं, ये फ्यूचर का बिजनेस बनने वाली हैं। अगर आप ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर देखते हैं तो इस्लामाबाद गल्फ सिटी फॉर श्योर सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से अगर देखा जाए, क्योंकि इसकी जो सराउंडिंग है, मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि उसकी पूरी सराउंडिंग की हमने बात की थी, उस लिहाज से देखा जाए तो इस्लामाबाद गल्फ सिटी एक प्राइम लोकेशन में से
टॉप क्लास के ऊपर आ रही है। तो और ऊपर से मजे की बात कि इसके अंदर आपका रावलपिंडी रिंग रोड भी आ चुका है और इसकी इनॉग्रेशन भी हो चुकी है। आपकी इनॉग्रेशन जो हुई है रावलपिंडी रिंग रोड की, वो इस जगह पे हुई है। ये आपका FWO का कैंप है, ये आपका FWO का कैंप है थलिया में, जहाँ पे आज रावलपिंडी रिंग रोड की इनॉग्रेशन हुई है। और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे इस्लामाबाद गॉल्फ सिटी है। तो इस्लामाबाद गॉल्फ सिटी अपने आप में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे 5 मरला की कीमत स्टार्ट हुई थी आज से 9 महीने पहले 15 लाख रुपए की, और आज उसकी कीमत जो कंपनी रेट्स रिवाइज कर करके 24,95,000 तक पहुंच। आपके पास बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए दो ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, एक रुडन एनक्लेव और एक इस्लामाबाद गॉल्फ सिटी। ठीक है, रुडन एनक्लेव आपके पास लो बजट में आ जाता है, उसके बाद मीडियम बजट में आपके पास इंस्टॉलमेंट्स पे इस्लामाबाद गॉल्फ सिटी आ जाता है। अगर आप रावलपिंडी रिंग रोड के इन बिटवीन रहना चाह रहे हैं तो आप रुडन एनक्लेव में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप बिल्कुल M2 मोटरवे पे आ रहे हैं, ये आप चाह रहे हैं कि आप एयरपोर्ट के पास रहें, तो फिर आप इस्लामाबाद गॉल्फ सिटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब ये फ्यूचर का हिस्सा बन चुके हैं और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि अब फ्यूचर इन्हीं के ऊपर है। अगर आप उससे भी अगर हट के हम देखते हैं कि आप एक और इन्वेस्टमेंट के ऊपर देख रहे हैं, आप कहते हैं नहीं भाई मुझे नहीं पता कि रुडन एनक्लेव को बनाने वाला कौन है, या मुझे नहीं पता इस्लामाबाद गॉल्फ सिटी को कौन बनाएगा। अगर आपका ये माइंडसेट है, आप कहते हैं कि रुडन एनक्लेव बनेगा या नहीं बनेगा, या रुडन एनक्लेव को बनाने वाले कौन है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, सेम अगर आपको ये लगता है कि इस्लामाबाद गॉल्फ सिटी को बनाने वाले कौन है, ये बनेगा या नहीं बनेगा, तो फिर आपके पास पीछे दो ऑप्शन रह जाते हैं। एक आपके पास बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन रह जाता है, या बहरिया टाउन फेज 8 भी को भी मैं काउंट करूंगा इसके अंदर, क्योंकि ये आपको पता है कि एक ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जो कि डिलीवर करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और ये भी आपको पता है एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा ग्रुप है, इसको बनाने वाले हर लिहाज से परफेक्ट हैं। तो ये एक दो ऐसे ऑप्शन हैं, अगर आप रिस्क फ्री गेम खेलना चाह रहे हैं तो आपके पास एक बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन है, या फिर आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी है। या अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जिस तरह रुडन एनक्लेव के अंदर लोगों ने रिस्क लिया, तो उसके मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। 8 मरला कमर्शियल 35 लाख रुपए की बुकिंग थी और 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी, जिसके ऊपर आज लोग 50 लाख रुपए ऑन डिमांड कर रहे हैं। 4 मरला की कीमत 22 लाख रुपया थी, डाउन पेमेंट 4 लाख रुपया थी, जिसके ऊपर लोग आज 20 लाख रुपए ऑन डिमांड कर रहे हैं। 8 मरला एग्जेक्टिव की कीमत 72 थी और उसकी डाउन पेमेंट 1440 थी, और उसके ऊपर आज लोग 20 से 25 लाख रुपए ऑन डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह हर चीज़ प्रॉफिटेबल है। अगर आप प्रॉफिट्स के ऊपर खेलना चाह रहे हैं तो आपके लिए रुडन एनक्लेव है। अगर आप सेफ साइड से होना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन है। अगर आप इन बिटवीन रहना चाह रहे हैं कि यार मैं सेव भी रहूँ, मैं लॉन्ग टर्म में कमा भी लूँ, और मुझे कुछ चीज़ मसला मसाइल भी ना हो, एनओसी भी क्लियर हो, तो फिर आपके लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी है। अगर आप थोड़ा और माइंड ओपन करके सोचते हैं कि सिल्वर सिटी अभी हाल ही में आपने देखा, इसके पहले अप कंटिंग क्लोयर आपने देखा, CBR आपने देखा, तो इन सबको बनाने वाला एक ही ग्रुप है जो कि अब इस्लामाबाद गॉल्फ सिटी को भी बना रहा है। ये भी बहुत स्ट्रांग ग्रुप है। तो आप इसमें से किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें और आज की तारीख में ही इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले वक्त में आप एक बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन चुके होंगे। तो मेरी एक आई थिंक सो कि थोड़ी सी कोशिश थी कि मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को रावलपिंडी रिंग रोड के बारे में समझा सकूं, बता सकूं कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की थी आज से 1.5 साल पहले, जिन लोगों ने रुडन में इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो 700% प्रॉफिट कमा रहे हैं। और इसी तरह जिन लोगों ने बहरिया टाउन फेज 8 में या फेज 8 एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट की थी, यू कैन से कि 120% प्रॉफिट वो भी कमा रहे हैं। अभी सिर्फ इस्लामाबाद, अभी सिर्फ क्या कहते हैं आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इस तरह के प्रॉफिट्स नहीं देखने को मिले, लेकिन आने वाले वक्त में इसके अंदर भी आप इसी तरह के प्रॉफिट्स देखेंगे। आखिर में इस्लामाबाद गॉल्फ सिटी आ जाते हैं। इस्लामाबाद गॉल्फ सिटी के अंदर अभी इसके करंट सिनेरियो ये चल रहा है कि जो पहली इसकी बुकिंग थी 15 लाख वाली, उसके ऊपर लोग 2 से 2.5 लाख रुपए उन कमा रहे हैं, और उसके बाद जो 19,95,000 वाली बुकिंग थी वो अब लेवल के ऊपर है। इसके बाद अगर आप थर्ड बुकिंग में जाते हैं, दैट इज़ 2495, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट के अंदर 1995 वाली बुकिंग मौजूद है। तो आप ये देखें कि आप रियल इस्टेट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही होती है। अभी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्पेशली बहरिया टाउन को अगर देखा जाए तो बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम इन सारी सोसाइटीज़ को मेरा प्लॉट डॉट पी के पे जाके इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये है बहरिया टाउन फेज 8, इसके बाद आगे आ जाते हैं तो ये बहरिया टाउन फेज 8 रोज़ गार्डन आ जाता है आपके पास। इसी तरह अगर आप इससे आगे आएंगे तो आपको कुछ प्लॉट्स की कटिंग मिल जाती है, जिस तरह ये सारी कटिंग हुई हुई है प्लॉट्स की। सही, ये फेज 8 एक्सटेंशन है।
इसी तरह जितना भी आगे जाएंगे तो एक्सटेंशन जो है, इसके बाद सुनने में आ रहा है कि इसके आगे क्यू और आर ब्लॉक भी लॉन्च होने वाले हैं। इसी तरह हम रोडन एन्क्लेव के मैप को देखते हैं। रोडन एन्क्लेव के मैप को जब हम मेरा प्लॉट डॉट पीके पे जाएंगे, यहाँ पे सैटेलाइट व्यू करेंगे, ये इसका जनरल ब्लॉक है। यहाँ से इसके रिंग रोड गुजर रही है और रिंग रोड गुजर के यहाँ से इसके जा रही है। तो इसके इसके ये वाला जितना पोर्शन है रोडन के पास, इसमें रोडन एन्क्लेव अपना डिज़ाइन कर रहा है कि बड़े बड़े कमर्शियल्स को वो लॉन्च करेगा। ये इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर रोडन एन्क्लेव जो है अपने कमर्शियल्स, बड़े कमर्शियल्स को लॉन्च करेगा, जो कि चक्री रोड के इंटरचेंज और अडयाला रोड के इंटरचेंज के इन बिटवीन बड़े कमर्शियल्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर मैं आपको थर्ड मैप दिखाता हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी का बेहतरीन मैप है, इनका लेआउट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे इनका इंटरचेंज बनने वाला है, यहाँ पे इंटरचेंज बनेगा जो कि चक्री रोड पर रावलपिंडी रिंग रोड का इंटरचेंज बन रहा है, और यहाँ से ये इंटरेस्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी की। इसके बाद ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की M2 की इंटरचेंज की पोजीशनिंग है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपको इजीली यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुद आपको मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आप आगे आएंगे तो इसके ऊपर अभी इस्लामाबाद गल्फ सिटी का हमारे पास मैप आया नहीं है, वरना वो भी मैं इसके ऊपर अपलोड करता तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और आसान हो जाती। ये इस्लामाबाद गल्फ सिटी का एरिया आ जाता है, ये FWO का कैंप है जहाँ पे इनाग्रेशन हुई है। तो ये बेसिकली आपको इस वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल मिल जाएंगी। मेरा प्लॉट डॉट पीके के ऊपर आप जाएँ तो आप अपने प्लॉट को ईजिली मेजर कर सकते हैं। आप कोई भी सोसाइटी देख लें रावलपिंडी के अंदर जो कि एक अच्छा काम कर रही है या जिसके मैप सारा अप्रूव्ड हैं, मौजूद हैं, या इस्लामाबाद के अंदर भी हैं, तो आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी सोसाइटीज़। आई होप सो कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी लर्निंग मिली होगी और आपको खुद एक आइडिया हो गया होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। तो आप लाजमी कांटेक्ट करें और उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर कंसल्टेंसी आपको हम कॉल पे या व्हाट्सएप पे देंगे। व्हाट्सएप को मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना या फॉलोअप करना ईजी होता है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके ऊपर एक इंशाल्लाह मैं यू कैन से ग्राफिकल वीडियो भी एक बना रहा हूँ, जल्द से जल्द वो भी लॉन्च होगी। जब वो भी लॉन्चिंग होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट करना और ईजी होगा और आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।